दोस्तों आपने देखा होगा जब हम अपने घर में पपी लेके आते हैं तो वेट्स जो हैं और जो भी जितने भी लोग होते हैं, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे कोई भी पेट पेरेंट हो या पेट ऑनर हो जिसको एक्सपीरियंस होता है, वो हमेशा ये कहता है कि आप अपने डॉग को जो बैलेंस डाइट दीजिएगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बैलेंस डाइट को ना देने से आपके डॉग को क्या नुकसान हो सकता है, जो हम फूड दे रहे हैं क्या वो बैलेंस डाइट है या नहीं है, या जो भी हम अपने डॉग को फीडिंग के लिए दे रहे हैं क्या वो बैलेंस डाइट के अंदर आता है या नहीं आता है। आज जो है हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि बैलेंस डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, ताकि आप घर में खुद से पता कर सकें कि आप जो फीडिंग अभी तक अपने डॉग को दे रहे थे वो बैलेंस डाइट है या नहीं है। दोस्तों बैलेंस डाइट देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अपने डॉग को, इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप बैलेंस डाइट अपने डॉग को नहीं देंगे तो आपके डॉग को हिप डिस्प्लेसिया हो गया या कैल्शियम डिफिशियंसी हो गई और भी बहुत सारी बीमारियां जो है आपके डॉग को हो सकती है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जस्ट डॉग इट पे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं हमेशा कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाया करता हूं। दोस्तों ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस डाइट होती क्या है, हम कैसे पता करें कि जो हम अपने डॉग को फीड दे रहे हैं वो बैलेंस डाइट है या नहीं है, हम बैलेंस डाइट घर में कैसे बना सकते हैं, बैलेंस डाइट में एक्चुअली में होता क्या है, बैलेंस डाइट हमारे डॉग के लिए क्यों ज़रूरी है, बैलेंस डाइट को अगर हम नहीं देंगे तो उसके क्या ड्रॉबैक होंगे, बैलेंस डाइट हम देंगे तो हमारे डॉग को क्या क्या फ़ायदे होंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं बैलेंस डाइट होती क्या है। दोस्तों बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक ऐसी डाइट उसके अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारे डॉग की बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं, चाहे वो डॉग हो चाहे पपी हो। और पपी को तो बैलेंस डाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम उसको शुरुआत से ही बैलेंस डाइट नहीं देंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, अच्छे से हेल्थ नहीं ले पाएगा, उसको लेग बेंडिंग से प्रॉब्लम हो सकती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो कि हो सकती है। अगर आपके डॉग को हो रही है और आपके वेट ने कहा है कि इसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए और ध्यान से देखिए दोस्तों, ताकि आप जो डिफिशियंसी आपको आपके डॉक्टर ने बताई है वो डिफिशियंसी को दूर कर सकें। तो दोस्तों बैलेंस डाइट होती क्या है। बैलेंस डाइट के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, फैट हो गया। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं दोस्तों आपको अपने डॉग को देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये सभी बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा कि हम में से बहुत सारे पपीज़ को जो है लेग बेंडिंग की समस्या हो जाती है, या फिर बहुत सारे एडल्ट डॉग को भी लेग बेंडिंग की समस्या हो जाती है। वो दोस्तों इसीलिए होती है क्योंकि हम बैलेंस फूड नहीं दे रहे होते अपने डॉग को। दोस्तों किसी भी जीवित प्राणी को, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, कोई भी डॉग हो, कोई भी कैट हो, या कोई भी लिविंग थिंग, जो भी जीवित चीज, उसके लिए बैलेंस डाइट खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो बैलेंस डाइट नहीं खाएगा तो वो बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी और जिसकी वजह से उसकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बैलेंस डाइट के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो बता दिए। अब दोस्तों उन न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या काम होते हैं अब हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं कि एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का। हमारे डॉग को जो भी डॉग का डेली रूटीन होता है, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी जो है आपके डॉग को मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। और दोस्तों अगर हम कार्बोहाइड्रेट अपने डॉग को नहीं देंगे तो हमारे डॉग को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, वो हमारा सुस्त सुस्त रहेगा। तो अगर हमें अपने डॉग को एक्टिव रखना है, उसकी जो भी डेली एक्टिविटीज हैं वो उसको जो है एनर्जेटिक तरीके से करता रहे, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है अपने डॉग को कार्बोहाइड्रेट देना। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है विटामिन। विटामिन में जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, जिंक हो गया, इन सभी की आवश्यकता होती है हमारे डॉग की बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। जब ये सारे जो विटामिन मैंने आपको बताए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक, ये सभी चीजें हम अपने डॉग को देंगे तो हमारे डॉग की इम्यूनिटी तो अच्छी रहेगी, साथ में जो हमारे डॉग का फर कोट है और स्किन है वो शाइनी रहेगी। सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं दोस्तों ये आपके डॉग की स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। आपने देखा होगा कि हमें से बहुत सारे डॉग्स को जो है स्किन एलर्जी हो जाती है और काफी सारा हमने ट्रीटमेंट भी करा लिया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके डॉग में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है जो मैंने आपको बताया, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक। अगर ये आप अपने डॉग के फूड में देंगे तो वो धीरे धीरे जो आपकी कंडीशन है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। इसके बाद आता है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे डॉग की जो मसल्स होती हैं दोस्तों उसको रीजनरेट करने में और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो हमें अपने डॉग को प्रोटीन देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
इसके अलावा दोस्तों आते हैं मिनरल्स का भी जैसे काम यही रहता है कि हमारे डॉग को स्ट्रेंथ देना, हमारे डॉग का स्ट्रक्चर बिल्डअप करना। और दोस्तों एक गलती जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, अपने डॉग को हम कैल्शियम नहीं देते हैं। कैल्शियम का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डॉग की बॉडी में। डॉग के जो टीथ होते हैं, बोन होते हैं, ये इनको तो स्ट्रॉन्ग करता ही करता है, बोन डेंसिटी अच्छी करता है आपके डॉग की। और इसके साथ साथ जो आपकी जो मांसपेशियां हैं, उसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसको भी वो मजबूत करने का काम करता है। और आपके डॉग की इम्यूनिटी को भी दोस्तों हेल्दी करता है। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने डॉग को कैल्शियम भी जरूर देना चाहिए। तो प्रोटीन का मेन रिक्वायरमेंट क्या होता है? प्रोटीन का मेन रिक्वायरमेंट होता है डॉग और पपी की ग्रोथ में। हम बहुत सारी बार कहते हैं कि हमारे पपी की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, हम अच्छे से अच्छा खाना दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं, लेकिन कभी आपने नोटिस करा कि हम उसको प्रोटीन दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं? अगर हम प्रोटीन नहीं देंगे तो हमारा डॉग ग्रो ही नहीं कर पाएगा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाएगी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो पाएगी, वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको अपने डॉग को जो है जो डाइट दे रहे हैं उसके अंदर जो है प्रोटीन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये तो हो गया हमारे डॉग की बोन को और उसकी हेल्थ को ग्रो करने के लिए, उसकी इम्यूनिटी को ग्रो करने के लिए। लेकिन अभी हमने एक चीज मिस कर दी है, वो क्या? इसके साथ साथ हमारे डॉग को जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मतलब कि जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको भी तो हमको मजबूत करना है। उसको मजबूत करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है? आपके डॉग को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए रिक्वायर्ड होता है फाइबर। आप डॉग को फाइबर दे रहे हैं सफिशिएंट मात्रा में, तो आपके डॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उससे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत सारे फ्रूट्स भी आते हैं, आप उनको दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। आप बैलेंस डाइट किस तरीके से घर में बनाएं, किन किन चीजों को ऐड करके बैलेंस डाइट बना सकते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों मैं बताऊंगा। इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि आप किस तरह से बैलेंस डाइट अपने घर में बना सकते हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो हैं हमारे डॉग के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। कैल्शियम का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रोल और भी होता है। जिससे सपोज आपके डॉग को इंजरी हो गई है और उसकी एक्सेसिव जो है ब्लीडिंग हो रही है, तो कैल्शियम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके डॉग की बॉडी में जो क्लॉटिंग, जिसको बोलते हैं कि ब्लड में थक्का जमाना, अगर थक्का जमेगा तभी जो ब्लड है, जो ब्लड लॉस हो रहा है वो रुकेगा। अगर कोई वुंड हो गया है आपके डॉग को, तो वहां से ब्लड निकल रहा है, तो उसको रुकने के लिए वहां पे थक्का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए कैल्शियम की दोस्तों बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आप अपने डॉग को देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैलेंस डाइट के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, आपको फाइबर की जरूरत है, आपको फैट की जरूरत है, आपको प्रोटीन की जरूरत है, आपको मिनरल्स की जरूरत है, आपको विटामिन की जरूरत है, आपको कैल्शियम की जरूरत है। अगर आप ये सारी चीजें जो 7 मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बताए, अगर ये सारी चीजें आप अपने डॉग की डाइट में देते हैं तो दोस्तों आपका डॉग हेल्दी रहेगा। तो अगर आप भी अपने डॉग को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपकी जो भी डाइट आप अपने डॉग को दे रहे हैं उसमें ये सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों हम में से बहुत सारे पेट पेरेंट जो अपने घर में जब पपी को लेके आते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम अपने डॉग को डॉग फूड दे देते हैं, उसके अलावा कोई भी न्यूट्रिएंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप गलत हैं। अगर आप कोई भी डॉग फूड दे रहे हैं उसके साथ साथ आपको कैल्शियम और मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट जरूर देना है दोस्तों, क्योंकि आप जो भी चीजें दे रहे हैं कैल्शियम और मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट ऐड कर देते हैं। जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैल्शियम डिफिशियंसी की, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको अपने डॉग को देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आप डॉग फूड दीजिए, चाहे आप होममेड फूड दीजिए, आपको अपने डॉग को कैल्शियम का सप्लीमेंट दोस्तों देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों होप आप सभी को समझ में आया होगा बैलेंस डाइट में किन किन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है हमारे डॉग की बॉडी में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए।